सियासत के मैदान में बरसों से दो ही बादशाह थे, PMLN और PP। इनके पास सरमाया था, ताकत थी और इक़्तिदार पर पक्की पकड़ थी। लेकिन 2018 के आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान की हवाओं में एक अजीब ही खामोशी थी। वो खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है। अवाम बरसों की रवायती सियासत, धांधली और झूठे वादों से थक चुकी थी। इन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो इस सड़े हुए निज़ाम को बदल सके, और वो चेहरा था इमरान खान। और जहां तक ये बेगैरती है कि सजदे करते हैं कभी अमेरिका के सामने, कभी बैंकों के सामने, कभी बैरूनी मुल्कों के सामने, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ का नज़्म ये है कि या कना बोलो वही आगे, यानी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से ही मदद मांगते हैं। इंसानों के सामने नहीं हम झुकते। किसी ये पाकिस्तान में ये बुत परस्ती खत्म करेंगे, एक आजाद कौम की तरह रहेंगे। ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुके और ना वो अपनी कौम को किसी के सामने झुकने देगा। इलेक्शन की रात जब नतीजे आने शुरू हुए तो पूरे मुल्क की नज़रें टेलीविज़न पर टिकी हुई थीं। बरसों से कायम सियासत के बादशाह एक एक करके ढेर हो रहे थे। अवाम ने रवायती सियासत से ऐसा इंतकाम लिया कि पूरे निज़ाम की बुनियादें हिल गई। PMLN और PP के बड़े बड़े सियासतदान बहुत बुरी तरह हार चुके थे। इमरान खान 22वें वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान बन चुके थे। नए पाकिस्तान का नारा अब सच साबित हो चुका था, लेकिन इक़्तिदार का ये ताज अपने साथ बहुत मुश्किलात लेकर आएगा। इसका अंदाज़ा इमरान खान को भी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मैं अपने फ़राइज़ वक़ार मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर के दरमियान रह गए थे, जो चंद माह की दरामदात के लिए थे। माली साल 2017-18 में बजट खसारा तकरीबन 6.6% GDP तक पहुंच गया था। करंट अकाउंट खसारा तकरीबन 19 अरब डॉलर था, जो पाकिस्तान की तारीख के बड़े खसारों में शुमार होता है। सरकारी कर्जा तकरीबन 30 ट्रिलियन रुपए के करीब पहुंच चुका था। पाकिस्तान को शदीद अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान का सामना था और इसे बैरूनी माली मावनत की ज़रूरत थी, जिसके नतीजे में 2019 को IMF का प्रोग्राम हासिल करना पड़ा। IMF ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर के बेल प्रोग्राम की मंजूरी दे दी थी। ये पाकिस्तान की तारीख का 22वां IMF प्रोग्राम था, जो तोसी फंड सहूलत के तहत 45 महीनों के लिए तय पाया था। इमरान खान के दौर में कई ऐसे मंसूबे और इक़दामात मुतारफ़ करवाए गए जिन्हें आज बहुत से लोग याद करते हैं। इनमें सेहत कार्ड सर-ए-फ़हरिस्त है, जिसके ज़रिए लाखों ख़ानदानों को इलाज की सहूलत फराहम की गई। एहसास प्रोग्राम और एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहिक़ अफराद की माली मदद की गई, जबकि कोरोना वबा के दौरान स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी अपनाई गई ताकि आवाम की सेहत के साथ साथ मईशत को भी नुकसान से बचाया जा सके। माहौलियात के शोबे में बिलियन ट्री सुनामी और बिलियन ट्री प्रोग्राम शुरू किए, जिनका मकसद मुल्क में शजरकारी को फ़रोग़ देना था। इसके अलावा पनाहगाहों और लंगर खानों के ज़रिए मज़दूरों और ज़रूरतमंद अफराद को रहाइश और खाने की सहूलत फराहम की गई। रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी और बैंककारी को आसान बनाया गया, जबकि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कम आमदनी वाले अफराद को घर फराहम करने की कोशिश की गई। सियाहत के फ़रोग़, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात और सरकारी निज़ाम